हाँ जी बाजा आर्मी में जो बलिदान आप्या છે કે આ ખાસ કહેવા માટે છે કે આપણે કેવું થવું જોઈએ અને આપણે કોના સુપુત્રો છે એ માટે છે એટલે અરે આજ દેશની સીમા પર સંકટના બાદલ મંડરાયા બાદલ મંડરાયા वो पाकिस्तानी घुसपैठा भारत सीमा जब तक सूरज चांद रहेगा करके जुलूस को व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम में सेट होंगे। शोभा यात्रा हाथीपोल से प्रस्थान की जहां सभा में हम सब परिवर्तित हो जाए। जागृति के संगठन बने, इसके साथ सर्व समाज के जनप्रतिनिधि जो वर्षों से यहाँ पुष्पांजलि कार्यक्रम में भाग लेते हैं, उन सब समाज के प्रतिनिधि यहाँ उपलब्ध हैं। और हम सब जानते हैं कि भामाशाह महाराणा प्रताप के अनन्य साथी सहयोगी और ये कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं कि स्वामी भक्ति में और देशभक्ति में वे सदैव अग्रणी रहे। इसलिए उनके दानवीर के साथ वीरवर भी लगता है, क्योंकि महाराणा प्रताप के अरावल दस्ते में भामाशाह अकेले ही नहीं, उनके छोटा भाई ताराचंद जी भी उस अरावल दस्ते में शामिल थे। दोनों ने युद्ध कौशल भी दिया, परंतु आज पूरे संपूर्ण देश में भामाशाह जिस शब्द के नाम से विनायक के रूप में जानते हैं, वह इस बात का प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित करते हैं उसका समर्पण निश्चित रूप से करना चाहिए। परंतु देश परिस्थिति कालखंड को देखते हुए जब महाराणा प्रताप संघर्ष में थे और हल्दी घाटी के युद्ध में जब उनको ऐसा लगा कि पूरी सेना को पुनः एकत्रित करके हम किसी भी तरह से मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे वक्त में भामाशाह ने संपूर्ण संपत्ति महाराणा के प्रति समर्पित करते हुए इस बात का विश्वास दिलाया कि संपूर्ण मेवाड़ आपके साथ है। और स्वतंत्रता के पुरोधा महाराणा प्रताप ने उस जंग को लड़ा और अंतोगतवा
मेवाड़ हमेशा स्वाधीन रहा और विश्व के इतिहास में आज भी इस बात की शानी नहीं है कि कोई उदाहरण नहीं है और अन्य राष्ट्रों में भी इस बात के लिए माना जाता है। इसीलिए आज हम सब लोग भामाशाह जयंती को समारोहपूर्वक मनाते हैं। यहाँ से शोभा यात्रा समारोह और उसके बाद स्नेह बहुत सभी बंधु बहनों का रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे मोदी साहब। बालाजी भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो आज बहुत ही खुशी का दिन है। मेवाड़ के इन पर्वों में यह पर्व भामाशाह की जयंती का विशेष पर्व इसलिए मनाया जाना चाहिए, जैसा आपने प्रश्न पूछा, कि महाराणा प्रताप के सहयोगी, मित्र, दानवीर, वीरवीर, ये शब्द दोनों ही पर्याय है। जो दान देता है वो लड़ता नहीं और जो लड़ता है वो दान नहीं दे सकता है। लेकिन वो एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी संपूर्ण संपत्ति को न्योछावर किया महाराणा के चरणों में और कहा कि यह मेवाड़ ऐसा है जो किसी भी कीमत में अकबर की आदित्य स्वीकार नहीं करेगा। और अपनी संपत्ति को न्योछावर के साथ में अरावल दस्ते में युद्ध का भी उन्होंने सामना किया और बराबर युद्ध लड़े। ऐसा योद्धा जो जाति से हो सकता है जैन व्यक्ति हो, लेकिन जैन नहीं, वो संपूर्ण समाज का व्यक्ति था जिसने इस मेवाड़ की लाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर रखी। इसलिए आज उस महामना की जयंती हम बहुत धूमधाम के साथ मना रहे हैं। भामाशाह जयंती के बारे में हमारे सुरक्षा उन्होंने 2007 में सबके सामने का अपन को हाथीपुर में भामाशाह की मोदी साहब ने सपना मूर्ति नहीं यहाँ पे मालविया मंच द्वारा ये मूर्ति स्थापित हुई। मालविया मंच ने यहाँ पे 5,28,000 में इस भव्य मूर्ति का अनावरण करवाया था और मालविया मंच के द्वारा हर साल मोदी समाज के हर साल हम भामाशाह जयंती बनाते हैं। धीरे धीरे पूरे जैन समाज बहुत बड़ा रूप ले लिया है और चल रहा है मामला। आदरणीय भाई साहब, आप भी आगे उस वक्त बड़े साधन सभा वर्षों से भामाशाह जयंती मनाने का बेड़ा शोभा यात्रा के रूप में प्रतिवर्ष उस साल बड़े साधन सभा के सानिध्य में ये कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें उदयपुर के सर्व समाज का सहयोग हमें प्राप्त होता है। ये जो मूर्ति लगी है, ये मैं जब महावीर मंच का अध्यक्ष था उसी कार्यकाल में ये मूर्ति की यहाँ पर स्थापना हुई। प्रमोद जी हमारे मुख्य संरक्षक थे, तब जी भाणावत महामंत्री थे। उस समय नगर निगम और महावीर मंच के संयुक्त तत्वाधान में ये मूर्ति भामाशाह की यहाँ पर 2007 में बनाई गई। बहुत बहुत उसके बाद में इस कार्यक्रम को बहुत भव्य रूप दे दिया गया। आलोक बगारिया जी, बताइए आप किस तरीके से आपने इस कार्यक्रम को बनाया और किस तरह से आप कितने महीनों की आपकी वर्षों की मेहनत है ये? देखिए, ओसवाल समाज के महामंत्री का जब मेरा निर्वाचन हुआ तो मेरी घोषणा में ये पहला प्रश्न था कि ओसवाल समाज के गौरव महाराणा प्रताप के अरावल दस्ते के सेनापति और दान के पर्यायवाची भामाशाह ने इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अपना नाम अंकित करवाया। जहाँ जहाँ महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है वहीं भामाशाह का नाम भी गौरव से लिया जाता है। सभी महापुरुषों की जब जयंती हम मना रहे हैं तो जैन समाज का भी ये गर्व है, ओसवाल समाज का भी गर्व है, महावीर युवा मंच का भी ये गौरव था कि अपने पुरखों की इस जयंती को भव्य रूप से मनाएं। हमने योजना बनाई, समाज ने एक बजट पास किया, उसके अनुरूप आज भव्य शोभा यात्रा शहर में निकलेगी। स्थान स्थान पर शोभा यात्रा का स्वागत होगा। पूरे शहर के अंदर भामाशाह की जयंती के प्रचार प्रसार के पोस्टर लगाए गए और आज समापन के अंदर पंचायती दौरे में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य के सहकारिता मंत्री गौतम जी तक शिरकत करेंगे। कई विशिष्ट महानुभाव की उपस्थिति में 1 घंटे का ये कार्यक्रम होगा और उसके बाद संपूर्ण समाज का स्वामी वात्सल्य स्नेह भोज का आयोजन भी वहाँ किया गया है। आज का ये शहर, ये योजना, ये केसरिया पोशाक में सजे हुए लोग, ये सारे के सारे शोभा यात्रा की शान बनेंगे। ऊंट, घोड़े, बग्गी, बैंड बाजे, ढोल नवाजों के साथ पूरी की पूरी भामाशाह की प्रतिमा खुली जीप में सज के चलेगी। एक भव्य शोभा यात्रा का रूप में आप और सब आकर्षित हुए, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। आप सब पधारे, बहुत बहुत आभार। ठीक है सर।
से भामाशाह जयंती पर आई है। सभी महानुभावों से आग्रह है कि 9:30 पर हर हालत में शोभा यात्रा प्रारंभ करनी है। गेट पर पधारने की कोशिश करें। 9:30 बजे हर हालत में हमको यात्रा प्रारंभ करनी है। मौसम को देखते हुए 9:30 पर शोभा यात्रा हम प्रारंभ करें और समाज में कुछ देकर आप सभी लोग गेट पर पधारने की कोशिश करें। ये अवसर है। शक्तावत महाराणा प्रताप जयंती समारोह के निर्माता कार्यकर्ता जो भी कहें आपके भी मदद से सारा कार्यक्रम आज उदयपुर के अंदर इतना बढ़िया भावनात्मक समारोह का काम चलता है प्रताप जयंती का। भामाशाह के 2 शब्द आप बताइए। आज बड़े हर्ष और खुशी की बात है कि उस दानवीर भामाशाह की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप की सेना में रहते हुए सिर्फ धन ही नहीं अपने कर्म बल पर भी हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत ही वीरता दिखाई थी और सही समय पर दिया गया दान और उचित व्यक्ति को दिया गया दान वो हमेशा उसका अपना प्रतिफल आता है। और मेवाड़ की जनता जितना भामाशाह को याद करे उतना कम है, क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था जिस समय मेवाड़ के अंदर धन की बहुत कमी आ गई थी। सेना को वापस सुसज्जित करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, तो भामाशाह ने मालवा लूट के अलावा जो अपना भी जो जितना भी धन था वो भी सर्वस्व न्यौछावर करके राष्ट्र प्रेम की अलग जगाने का जो एक महत्वपूर्ण कार्य किया था वो आज भी अनुकरणीय है। और हम निश्चित तौर पर इनके राह पे चलें। समाज के अंदर जब जब भी ज़रूरत हो तो हम भामाशाह बनकर समाज की सेवा करें, यही हम आज के दिन संकल्प लेते हैं। जैन सोशल ग्रुप संगीनी आरम की प्रेसिडेंट रश्मि पगारिया आज भामाशाह जयंती के उपलक्ष्य में बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उसमें संगीनी आरम से भी झांकी बनाई है। राजस्थान की हाड़ा रानी जो कि नवविवाहिता होते हुए भी अपना सिर काट कर जिन्होंने दिया, उसके उपलक्ष्य में झांकी बनाई गई है। दानवीर जय भामाशाह, जय हो भामाशाह। मैं चुंडावत मांगी सेनानी, चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। ऐसी चुंडा रानी का जो बलिदान है वो आरम की उन्होंने डिपिक्ट किया है। मैं जॉन कोऑर्डिनेटर दिखा जाए।
भूख से बिलखते अपनी लाडली कुंवर अमर सिंह को सबक पहले ही जंगली बिलाल उस रोटी को छीन करके भागा। भूख प्यास से बिलखता कुंवर अमर सिंह अपनी बेबसी और लाचारी, ये मंजिल देख मानव की अंतरात्मा चीखता उठी। एक दो दिन में हाथ ले लो ठीक रहेगा।
होकर के हम सबका बीनी बीनी बूंदों से स्वागत कर रही है कि भामाशाह का ये जयंती आज इस उत्साह के साथ इस शहर में बनी है, ये एक अविस्मरणीय क्षण है। महानुभाव, आज हृदय की असीम गहराइयों से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती हूं। अभिनंदन करता हूं। आज का यह समारोह हम प्रारंभ करें। कुछ क्षणों में हमारे बीच राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम जी तक हमारे बीच में होंगे। मैं आज के इस समारोह के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं, मंच पर आमंत्रण दे रहा हूं। आज के समारोह में कुलदीप जी नाहर जुलूस थोड़ा रास्ते में चली रहा है। हमारे सारे अतिथि आई बाबत कुछ क्षणों में हमारे बीच होंगे। धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान के लिए विख्यात है, बल्कि शक्ति और भक्ति की दृष्टि से भी यहाँ की माटी चंदन है। जहाँ यहाँ के कण कण में राणा प्रताप के शौर्य की गूंज, तो दानवीर भामाशाह के त्याग का बलिदान। बीरा और पन्ना और की इस पवित्र धरती पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए महानुभाव, आज का यह समारोह प्रारंभ हो। अतिथिगण हमारे बीच आते रहेंगे, हम उन सबका क्रमशः स्वागत करते रहेंगे। में होता है, हर शाम को पश्चिम की गोद में ढलता है, लेकिन धन्य है भामाशाह जहां सैकड़ों वर्षों के बाद भी दिया जलता है, जहां सैकड़ों वर्षों के बाद भी दिया जलता है। संगीनी की हमारी बहनें मंगलाचरण के लिए सादर आमंत्रित हैं। आप आगे लोग क्या हो नहीं इस महामंत्र का जाप जपो, भव जल से मिले किनारा। नमो हरिहरताणम, नमो शिरसीताणम, नमो आर्याणम, नमो उवचायाणम, नमो लोरे सर्वसावणम, नमो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेश परमं भवै मंगलम्, परमं भवै मंगलम्। नमो 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 नमो। सत्य अहिंसा धर्म हमारा, नौकार हमारी शान है। महावीर जैसा नायक पाया और जैन हमारी पहचान है, जैन हमारी पहचान है। आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहा हूं कि यहाँ पधारे हुए सभी अतिथियों का शब्दों के द्वारा स्वागत करें। कुलदीप जी नाहर। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि श्रीमान पारस जी मंच, श्रीमान शांतिलाल जी साहब इलाहाबाद मनाने के लिए आज उपस्थित हुए। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भामाशाह की ये 477वीं जयंती है, जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ अपना सर्वस्व धन न्योछावर कर, उसके बाद शक्ति के साथ उनके साथ युद्ध में भी उनका साथ दिया और इसे अपना नाम एक इतिहास के अंदर अमर करके गए। चित्तौड़ में पैदा हुए थे, कावड़िया वंश में, और जैन परिवार से थे। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गौरव की बात है। ऐसे भामाशाह जयंती हम पिछले कई वर्षों से मना रहे हैं। सर्व समाज का हमें सहयोग मिला। कल शाम को दुग्धाभिषेक दीप प्रज्वलन कार्यक्रम भी था, उसमें भी सर्व समाज का सहयोग मिला।
इसी तरह आगे इसकी व्यूह रचना और करके इसको बहुत ही भव्य तरीके से मनाने का हम प्रयास करेंगे। जय महावीर। आप सभी कि भामाशाह ने बल्कि अपनी शक्ति के द्वारा युद्ध क्षेत्र में हारावल दस्ते के सेनापति बनकर प्रताप के साथ ऐसा अद्भुत युद्ध लड़ा कि हम सब गौरवान्वित हो गए। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। गिरा जहां का खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। अक्षर अक्षर गढ़ लेना मान महिमा दान की सो जाए तो भामाशाह का नाम पढ़ लेना। दान की महिमा सो जाए तो भामाशाह का नाम पढ़ लेना। हमारे बीच में करें। आइए महानुभाव, अतिथि सम्मान की हमारी परंपरा अभिनंदन करें। उम्र की इस अवस्था में इस शहर को चार चांद लगाने के लिए दिन रात सक्रिय शहर के विधायक ताराचंद जी साहब जैन। बहुत शीघ्र आयर नदी का निखरता हुआ रूप हम देखेंगे। हर दिन आयर नदी पर जाकर के अपनी मेहनत कर रहे हैं और आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में बता रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। हाँ भाई साहब। यस। हाँ यार। कृपया मंच पर पधारकर विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान राजकुमार जी फतावत। यस। प्रकाश जी कोठारी। अध्यक्ष जी खुश हुई जाएगा। 10 साल के अध्यक्ष आबाद भी बना अध्यक्ष राजी हो गया। महावीर जैन परिषद के संयोजक राजकुमार जी फतावत के स्वागत के लिए आग्रह कर रहा हूं। संजय जी खाबिया। अपन से भगवान महावीर स्वामी को नमन। युवा मंच और ओसवाल बड़ेसान सभा प्रतिवर्ष इस भामाशाह जयंती जो कि 28 जून को आती है उसका आयोजन लगातार करता रहा है। कोरोना काल में 2-3 वर्ष हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। पुनः हम मीटिंग हुई और इस कार्यक्रम को अब की बार भव्य करने का निर्णय लिया गया और महावीर युवा मंच और जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन मेवाड़ रीजन को अब की बार साथ में लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ रखा गया। भामाशाह के बारे में पूर्व वक्ताओं ने बताया कि क्या उनका व्यक्तित्व था, क्या व्यक्तित्व था और क्या योगदान उनका था। किस प्रकार महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा और भामाशाह ने अपना सारा धन उनको ऊपर न्यौछावर कर दिया, उनको पर एक लगा दिया उस युद्ध में और हमारे जैन कुल का नाम रोशन किया। इंगित करता है कि जैन समाज कहाँ है और कितना अच्छा काम हम कर रहे थे। हम भामाशाह को प्रतिवर्ष याद करते हैं। उसके बाद एक संगोष्ठी यहाँ रखी गई है। उसके बाद गौतम प्रसाद जी। मैं बहुत ज़्यादा बातें कहते हुए पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ कि जैन समाज की एकता के लिए ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए और आप सबका सहयोग अपेक्षित है। मैं एक बार पुनः आप सभी बहारे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय महावीर। महानुभाव, आज जो ये सभा सजी है, ऐसे ऐसे जैन समाज की विशिष्ट डिग्निटी हमारे बीच में, यदि मैं सबका नाम लूँ तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष शांतिलाल जी साहब चक्रोत, मेवाड़ फेडरेशन के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय RC मेहता साहब, कावड़िया परिवार के वंशज, JLGIU के हमारे मोहन जी बोरा, महेश जी पोरवाल सहित शिक्षक नेता भंवर जी सेठ और जिनेंद्र जी शास्त्री भाजपा के नेता, एक एक करके क्रम आएंगे, नाम लेते जाऊंगा लेकिन संख्या कम पड़ जाएगी। इतनी बड़ी उपस्थिति में आज सब जने महानुभाव यहाँ बता रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम की कड़ी को भगवान इंद्रदेव से भी प्रार्थना करता हूँ कि 1-8 घंटे हमारे ऊपर मेहरबानी रखना, ये कार्यक्रम शांति से निपट जाए, हम सब आनंद करते हैं। अब मैं उनको बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने भामाशाह के बारे में विचार अपने मन में रखा।
महावीर युवा मंच के मुख्य संरक्षक ने लाखों रुपए खर्च करके भामाशाह प्रशंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम लेकिन नपुंसक नहीं है, अहिंसक हैं हम लेकिन नपुंसक नहीं है। मंच पर आसीन हमारे बीच में माननीय ताराचंद जैन साहब भी सहभागिता निभाएगी और किसी सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति स्थापित करने का कार्य कर सकते हैं। पर महावीर युवा मंच को यह सौभाग्य मिला कि अंतिम स्वीकृति जो उस वक्त सार्वजनिक चौराहे पर जो प्राप्त होती है वह हाथी मोड़ पर हमको प्राप्त हुई नगर निगम के माध्यम से, और उसके पीछे केवल एक ही मंशा थी कि हम जगह जगह जयंती तो मनाते हैं पर एक स्थान ऐसा हो, समृद्धि स्तर ऐसा हो जो युगों युगों तक लोगों के लिए अनुकरणीय हो, और वो तभी हो सकता है जहां हम एक स्थान पर एक छत के नीचे एकत्रित हो। तत्कालीन समय में नगर परिषद और आदरणीय गुलाब जी साहब के सहयोग से भी हाजीपुर स्थित भामाशाह सर्कल बना और आप सबके आशीर्वाद से भामाशाह की आदमगत मूर्ति लगी। तब से लेकर अभी तक ये यात्रा निरंतर पुण्यतिथि के रूप में, जयंती के रूप में प्रतिवर्ष महावीर युवा मंच और बाद में बड़े ओसवाल साधन सभा के माध्यम से भी, और धीरे धीरे मैं कह सकता हूँ कि आज का जो विहंगम दृश्य है ये हमारी एक सामाजिक एकता का तो प्रतीक है ही। जैन जागृति संगठन, अन्य कई संगठन हमारे साथ जुड़े हैं। मेवाड़ के गौरव आदरणीय गौतम जी बता रहे हैं। इन सब मंच की ओर से, सदन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, मैं केवल इतना ही निवेदन करता हूँ, उस प्रतिमा के कारण से वो प्रतिमा केवल पत्थर की नहीं रही, एक ऐसा केंद्र बिंदु बना। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब हम सब ने प्रयास किया कि सुमित्रा जी महाजन और ज्योतिबेन मेहता के सहयोग से भारत में भामाशाह का डाक टिकट जारी हुआ और उसका राष्ट्रीय कार्यक्रम उदयपुर में करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ है। वर्तमान में भी एक विषय चल रहा है कि अनेक महापुरुषों की स्मृति में सिक्के होते हैं, तो हमने भी गत वर्ष से प्रारंभ किया कि भामाशाह की स्मृति में एक सिक्का जारी हो जो हम सब के लिए भी एक गौरव का विषय हो। निर्मला सीतारमण जी के समय में काफी करस्पॉन्डेंस आगे बढ़ चुका है, जो छोटी मोटी कोई तकनीक कमियां है तो आप सबके सहयोग से उसको भी ठीक करेंगे। मैं सिर्फ इसलिए कहना था, बच्चा बच्चा जानता है, पर नई पीढ़ी को भी हम इस धरोहर जो हमको प्राप्त सफलता की शानदार सुबह यूं ही नहीं आती, विजयी पराक्रम और पौरुष की गाथाएं यूं ही नहीं गाई जाती। आइए महानुभाव, अब हम लिंक बना है। मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरी सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि समय का ध्यान रखें। मैं ओसवाल सभा के अध्यक्ष भाई 19 मिनट्स का ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रकाश जी कोठारी, मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं प्रकाश जी, आइए। मुख्य अतिथि आदरणीय सिंह साहब, आदरणीय हमारे समाज हमारा खंड खंड है, हम दिगंबर, श्वेतांबर, 13पंथी, 12पंथी, इसमें हम विभाजित हैं। अगर हम एक होके अगर इस तरह से समाज के कार्यक्रम करें तो निसंदेह समाज आगे की ओर बढ़ सकता है। हमें एकता की सख्त जरूरत है, हमें एक होकर काम करना चाहिए। आज भामाशाह जयंती, भामाशाह वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपनी कुलिया संपत्ति, जब महाराणा प्रताप युद्ध में हार की ओर अग्रसर थे और उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति प्रदान की कि 12,000 सैनिक 12,000 दिन तक लड़े, इतनी बड़ी संपत्ति भामाशाह ने दान की। ऐसे भामाशाह की जयंती के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको नमन, उनका क्या व्यक्तित्व था। हम सोचें 12,000 सैनिकों को 12,000 दिन का
जो भरण पोषण का उन्होंने आयोजन किया, कितनी बड़ी शख्सियत होगी। आज हम हमारे छोटे से समाज में हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं, इतनी बड़ी शख्सियत की हम ये आज जयंती मना रहे हैं। हमारे आज मुझे यहाँ अवसर मिला, मुझे बोलने का मौका मिला, बहुत बहुत आर्थिक सहयोग करके इस दिगंबर समाज को आगे बढ़ाया है। मैं आग्रह कर रहा हूँ, इसका कारण उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, वो महाराणा के चरणों में समर्पित किया और उसके साथ समाज को ये चीज सिखाई कि कर्तव्य सबसे पहले है, राष्ट्र धर्म से ऊपर है, स्वधर्म से ऊपर राष्ट्र धर्म है। वो मंदिर का निर्माण कर रहे थे और मंदिर के निर्माण के लिए अर्जित संपत्ति को उन्होंने राष्ट्र धर्म निर्माण के लिए महाराणा के चरणों में समर्पित की। ऐसे हमारे भामाशाह जिनका पूरे लोक में, पूरे संसार में एक नाम है, जो भी आदमी दान देता है उसको भामाशाह की उपाधि दी जाती है। चरणों में वंदन। सम्मानित मंच अवसर जैन समाज के मस्तक पर गौरव तिलक करने वाले आदरणीय भामाशाह की जयंती का मैं मंच पर विराजमान जैन समाज के सभी गौरव और सामने उपस्थित सभी जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं मैं आग्रह कर रहा हूँ हमारे बीच में श्रीमान पारस जी साहब सीपी से कि वे पधारे और 2 मिनट में अपनी बात करें। आदरणीय पारस जी से बोलो महावीर भगवान की। भामाशाह जयंती के लिए एकत्रित हुए। निश्चित रूप से बारिश तो आएगी, लेकिन फिर भी इंद्र देवता ने हमारे ऊपर मेहरबानी की कि शोभा यात्रा पूर्णतः सफलता के साथ संपन्न हुई और उसके पश्चात बारिश आई। मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के कबीरा में कि भामाशाह के दूसरे स्वरूप है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इसलिए कि महाराणा प्रताप की जयंती तो हम बहुत सालों से धूमधाम के साथ मनाते हैं, लेकिन अगर प्रताप की जयंती के साथ भामाशाह की जयंती अगर नहीं मनाए तो निश्चित रूप से कुछ कमी हो रह जाएगी। पिछले 2 वर्षों से आलोक जी ने प्रयास किया और उसका परिणाम आज मूर्त रूप देखने को हमें मिल रहा है। हम भगवान ऋषभदेव के वंशज हैं। मैं वंशज इसलिए कह रहा हूं, उन्होंने हमको व्यापार करना सिखाया, खेती करना सिखाया, लेकिन उसके साथ साथ तलवार चलाना भी सिखाया। अगर हमारा देश के करोड़ों करोड़ों जैन समाज को उस सम्मान से सम्मानित करने की किसी ने कल्पना नहीं की और आज हर दानवीर का नाम के आगे भामाशाह होता है। राजस्थान सरकार ने जब शिक्षा मंत्री दयानंद गांधी सरकारी विद्यालयों के लिए कोई भी अगर सहायता करता था किसी भी विद्यालय में उसको भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया जाता था। भामाशाह केवल दानवीर तो थे, लेकिन उसके साथ दान के आगे उनके साथ वीर जुड़ा हुआ है। उन्होंने रणभूमि के अंदर वीरता का भी कौशल दिखाया था। हल्दी गांधी के मैदान में भी वो लड़े थे। इसलिए ये बात सही है कि जैसा कि मैंने राजकुमार जी बकरों से बात कही थी और आप सब मंच के माध्यम से भी बात करूंगा कि भामाशाह का नाम तो ऊपर सभी के दिल और दिमाग में आया, लेकिन ऐसे कई दानवीर इस जैन समाज ने इस देश को दिए हैं जो अदृश्य हैं। 3-4 नाम इन भामाशाह के समकक्ष उन्होंने दान किया था। रानी झांसी की रानी जब युद्ध के मैदान में बहुत विचलित हो गई थी, सभी संपदा समाप्त हो गई थी, तो सिंधिया परिवार के जो मंत्री थे उनसे उन्होंने आग्रह किया कि अब मेरा सारा खजाना खत्म हो गया है,
मैं हार के कगार को उन्होंने भी अपना सारा दान रानी झांसी के चरणों में दिया और फिर उसके बाद सिंधिया घराने का खजाना उन्होंने दिया और उनको उनके पोते को उनके सामने बम के गोले से उड़ाया और उनको फांसी के फंदे पर लटकाया। इसी तरह का दान हमारे गुरु नानक देव जब गुरु गोविंद सिंह जी जब उनके दोनों पुत्रों को दफनाने के लिए दीवार में चुन दिया तो उन्होंने जब मुगल शासकों को कहा मुझे इनको अंतिम संस्कार के लिए जगह दो तो उन्होंने कहा नहीं लेनी है तो ले लो, सोने की मोहर बिछाओ। तो जब सोने की मोहर उन्होंने बिछाई तो उनको कहा मैंने ऐसे बिछा दे कि नहीं सीधी करो। तो अभी आप लोगों ने हमने पढ़ा था कि 6 घर जमीन उन्होंने 400 करोड़ की उस समय की मुद्रा, आज की मुद्रा में 400 करोड़ की मुद्रा होती है, तो वो दान किया। दिलखुश जी कामया और तेज सिंह जी कामया भी अभी कुछ समय पहले तक तो इस सोफे पे विराजमान है। अगर मेरी आवाज आ रही है और वो आसपास नहीं है तो हम उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। उम्मीदवार तलक आएगी, होगा मेवाड़ का विकास और राजस्थान की धरातल में हो जाएगी। आदरणीय गौतम जी साहब, बदलते हुए बरसते हुए मेघों की गर्जनों के बीच में आपका वक्तव्य हम सबको प्रेरणा देगा। प्रकृति के आगे हम सब लाचार हैं, नतमस्तक हैं, लेकिन आप पधारे, हमारा हौसला अफजाई किया, हमारा आशीर्वाद दिया और हमें कार्य करने की हिम्मत दी। मैं आग्रह कर रहा हूँ गौतम जी साहब से कि पधारे और अपना उद्योग सबके प्रेरणा के स्रोत और हम सबके गौरव। समाज के लिए एक विशेष बात है कि हम जिस स्कूल में पैदा हुए हैं उस स्कूल के आप गौरव है। आज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं ऐसे भामाशाह को नमन करते हुए कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित इस शहर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जी आदरणीय शांतिलाल जी चटोत साहब, सभी श्रोतागण तो सामने बिराजे हुए हैं। थोड़ा बारिश की वजह से सबसे पहले तो मैं इंद्रदेव को नमन करना चाहूँगा कि उन्होंने इस जयंती के अवसर पर इतनी अच्छी ये बारिश हमको देखने को मिल रही है, उनको धन्यवाद तो देना चाहेंगे हम इस अवसर पर, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश नहीं आए तो भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम का हो सकता है। तो मैं महसूस करता हूँ कि उदयपुर में जिस प्रकार से इन दिनों मैंने महसूस किया है, जिस तरह से उदयपुर में समाज के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, पूरे राजस्थान को मैं जाना आना होता है, लेकिन जिस प्रकार से उदयपुर में एकजुट होकर के अभी तो लगभग सब कार्यक्रम सतावत जी ने भी जो कार्यक्रम करवाया था महावीर जयंती ने, और फिर आज आपने भी सभी को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जिस तरह से आप कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ उपस्थित सभी मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों से भी आगे बढ़ूंगा, एक बार जोरदार तालियां आयोजक के लिए जरूर बताएं, क्योंकि हमारा हमेशा इस तरह का भाव रहता है कि हम कहीं न कहीं अपने को स्वयं को केंद्रित करके हम कार्यक्रम करते हैं। ताराचंद जी साहब ने भी इस बात को इंगित किया था कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म अपने नाम की वजह से हम कहीं ना कहीं जो है वो अलग अलग कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। हम सब एकजुट होकर के और आज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, आज हम जब पूरे देश में जिस समाज से हम आते हैं और जैसे ही हम जैन समाज बताते हैं तो सामने वाला कहता है भामाशाह के समाज से दानवीर भामाशाह, बड़ा गर्व की अनुभूति होती है और हम सबकी प्रेरणा भी मिलती है। हम सब देखते हैं आज पूरे देश में जब आंकड़े दिखते हैं, अखबार में भी आंकड़े दिखते हैं, हम सब भी अपनी तरफ से प्रस्तुत जब आंकड़े देखते हैं तो देखते हैं भाई कि पूरे देश में जिस प्रकार से जैनियों का जो है वो कहीं न कहीं योगदान समाज के क्षेत्र में होता है, उस सबके प्रेरणा के अगर कोई स्रोत है तो वो भामाशाह है। हम सब उनको नमन भी करते हैं और हम ये उनसे कहीं न कहीं उनसे सीखने की हमें जरूरत है। केवल हम अपने नाम के लिए ही नहीं कहीं सहयोग करें, देश को जरूरत हो उस समय भी हम अपने समर्पण के लिए अपने आप को आगे रखें। ऐसी प्रेरणा देने का काम
बाकी मंदिर बनते हैं, धर्मशालाएं बनती है और भी समाज के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उन सब में आप कहीं कहीं ये हमारा मन में ये रहता है कि हमारा नाम, लेकिन जब देश के लिए कोई व्यक्ति करता है तो उसको जो सम्मान प्राप्त होता है, वो सम्मान अगर पूरे देश में अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो हमारे गौरव आदरणीय भामाशाह को प्राप्त हुआ है। मैं इतना ही कहते हुए निवेदन करते हुए पुनः आयोजक आदरणीय पगारिया जी का, तो मैं सोच रहा था 12 मिनट पहले होगा नहीं कार्यक्रम, लेकिन जब मैं यहाँ देखा तो बहुत अच्छे तरीके से 10:30 से 10:30 एक्यूरेट मैं वैसे पहुंचा 55 पे था, तो मुझे ऐसा लगा था कि अभी तक तो यात्रा पहुंची भी नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से। और अगर हम जो भी कोई कार्यक्रम करें, वैसे मैंने फतावत जी का भी देखा है, मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है, तो हम सब अपने वैसे अपने गुलाब जी साहब का भी हमेशा प्रयास रहता है कि साहब का तो वो मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहता है, तो हम अगर अपने स्वयं को कहीं अगर आदर्श प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यहीं से मैंने महसूस किया कि जैन समाज कहीं के मैसेज देने का काम करता है, तो हम सब ये थोड़ा सा समय की जो है प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए अगर कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम का ग्रेस भी बढ़ेगा और कहीं समाज का जुड़ाव भी बढ़ेगा। बाकी तो क्या होता है, आज 1.5 घंटा तक तो सामने कुर्सी में बैठा कहीं जो है वो बोर हो जाता है। और आग्रह कर रहा हूँ हमारे सभी मंचस्थ अतिथियों से, आदरणीय मंत्री जी से, तारक जी से, भारत जी से, राजकुमार जी से, प्रकाश जी से क्या है, और तलवार खींची थी मुगलों ने शिव एकलिंग की धरती पर, तब दाकार हुआ भामाशाह के उत्सव की प्राण प्रतिष्ठा पर चेतक सवार ने समर किया, रखकर प्राण हथेली पर मेवाड़ी गौरव को अमर किया। भामाशाह के वंशज 95 वर्षीय सिंह जी कावड़िया का जो गणेश घाटी की कावड़ियों की हवेली में आज भी विराजमान है, भामाशाह की ये 8वीं 9वीं पीढ़ी है। और हमारे आग्रह पर इस अवस्था पर भी हमारे बीच पधारे, हमारे बीच में नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जैन समाज के समस्त पदाधिकारियों का बहुत बहुत यहाँ पधारने पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भोजन के लिए राजा सिवान की महाराणा प्रताप वीर जो वीरों के श्रृंगार थे, आजादी के उज्जवल तारे शक्ति के भंडार थे, दिल्ली का सिंहासन डोला मुगलों के अंगार थे, अकबर के वो सपने टूटे जोशीले पुकार थे, भारत के इतिहासों में कहानी है बलिदान, अरावली में चेकत रोका भामाशाह दीवान की, चेकत रोका भामाशाह दीवान। ओ महाराणा कहा जाते हो गोले गंदन गोलियां, चरणों में अर्पित है सारी बड़ी खजाने थेलियां, सेना को संगठन में ढाक बनावन गोलियां। सामोजी सामर्थ्य राजकुमार जी बंदावता जी नाज अजय जी नाज भागव जी पगारिया कोतवाल बड़े साधन सभा के सम्मानित सदस्यगण, भाभी के वंश के समस्त कार्यकर्ता, जैन अमित जी की पूरी टीम, इन सब लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिया। भागव की पिछले 15 दिन से और कमोजी सामंत जो भामाशाह के इस कार्यक्रम के प्रणेता है, 10-15 साल से लगातार एक छोटे से कार्यक्रम की शुरुआत की थी और वृहद स्तर पर जो कार्यक्रम देखा, उदयपुर के सारे लोग उसका नजारा आज देखा होगा आपने। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा आने वाले कार्यक्रम का भी आप इसी प्रकार सहयोग देते रहे। धन्यवाद। जय महावीर। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए। भाई साहब